हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स भारती में। आज हम इशू ऑफ शेयर्स की एक अनदर वीडियो के रिगार्डिंग डिस्कशन करने वाले हैं और आज का मेरा टॉपिक रहने वाला है सब्सक्रिप्शन को लेके। बेटा, सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? मांग करना, डिमांड, मांग करना। और मांग कौन करता है? पब्लिक। किससे? कंपनी से। कंपनी ने ओपन मार्केट में अपनी कंपनी के शेयर्स को इश्यू कर दिया, प्रोस्पेक्टस भी इश्यू कर दिया। अब पब्लिक जिसको उस कंपनी में बेसिकली इंटरेस्ट होगा वो कंपनी से मांग करेगी। किसके रिगार्डिंग? शेयर्स के रिगार्डिंग, कि आपकी कंपनी के शेयर डॉक्यूमेंट्स हमें भी चाहिए। तो जब पब्लिक के थ्रू कंपनी से शेयर्स के रिगार्डिंग मांग की जाती है, जैसे भिखारी क्या मांगते हैं? भीख। यहां पर पब्लिक के थ्रू क्या किया जाने लग रहा है? डिमांड। भीख नहीं मांगी जाने लग रही, वो एक मांग कर रहे हैं। किसके रिगार्डिंग? शेयर्स की सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग। तो उसको बोलते हैं सब्सक्राइब करना, सब्सक्रिप्शन करना। तो इस सब्सक्रिप्शन को हम बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, अंडर और ओवर सब्सक्रिप्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। शॉर्ट में समझाता हूं तुम्हें। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? जो आपकी कम रेपुटेड कंपनी होती है, जिसकी मार्केट में फेस वैल्यू डाउन होती है, वो पब्लिक को इनवाइट करने लग रही है। किसके लिए? शेयर्स के रिगार्डिंग। यहां पर मैं दो भाइयों को लेकर बात करता हूं। अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में आपका अनिल अंबानी और ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में आपका मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज और अनिल अंबानी की आरकॉम। दोनों के दोनों भाई हैं। एक का केस किसको फॉलो करेगा? अंडर सब्सक्रिप्शन को, और अनदर वन का ओवर सब्सक्रिप्शन को। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब जब आपकी कम रेपुटेड कंपनी के थ्रू ओपन मार्केट में पब्लिक को इनवाइट किया जाने लग रहा है शेयर डॉक्यूमेंट्स देते हुए, तो उससे जितने शेयर्स उसके थ्रू ओपन मार्केट में इशू किए जाते हैं, जब पब्लिक के थ्रू उससे कम की क्या आती है? एप्लीकेशंस आती हैं, तो उसे आप क्या बोलते हो? अंडर सब्सक्रिप्शन। इट मींस उस कंपनी की जो फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू क्या है? डाउन चल रही है। इसे क्या बोलोगे आप? अंडर सब्सक्रिप्शन। इस केस में क्या होगा? जो आपके अप्लाइड शेयर्स होंगे, जो कंपनी के थ्रू अप्लाइड शेयर्स होंगे, वो आपके कंपनी के थ्रू अलॉटेड शेयर्स के कंपेयर में क्या रह जाएंगे? कम रह जाएंगे। इट मींस कंपनी कितने शेयर्स बांटना चाहती है? 20,000, बट पब्लिक कितने खरीदना चाहती है? 18,000। कितने? 18,000। तो इसे आप क्या बोलते हो? अंडर सब्सक्रिप्शन। देखिए, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर बाय द पब्लिक is less than the number of shares offered by the company. It means कंपनी जितने शेयर्स के लिए पब्लिक को इनवाइट करती है, जब पब्लिक के थ्रू उससे कम शेयर्स की डिमांड की जाती है, तो उसे आप क्या बोलते हो? अंडर सब्सक्रिप्शन। स्टूडेंट्स, मेरी एक बात याद रखिएगा, अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स उस केस में लागू होता है, उन कंपनीज पे लागू होता है जिनकी मार्केट रेपुटेशन एट प्रेजेंट डाउन चल रही होती है, क्योंकि पब्लिक उनमें इंटरेस्ट लेना पसंद नहीं करती। लाइक आप सभी के सभी अभी +2 कॉमर्स में हैं। नेक्स्ट ईयर आप कॉलेज के लिए क्या करने वाले हैं? अप्लाई। आप बड़े बड़े कॉलेजेस में जाएंगे तो वहां पर आपको यह पता चलेगा कि जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है उसके कंपेयर में जो कॉलेजेस के पास हैं वो वैकेंट सीट्स कम है। बट अगर आप उन कॉलेजों में अप्लाई करते हो जहां पर बच्चे जनरली जाना पसंद नहीं करते, जिनकी आपकी एजुकेशन का लेवल अच्छा नहीं है, वहां पर स्टूडेंट्स के थ्रू जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे उससे ज्यादा की क्या होंगे? वहां पे सीट अवेलेबल होंगी। इट मींस 2000 सीट्स आपके गवर्नमेंट कॉलेज ने निकाली और 1800 एप्लीकेंट उसमें क्या करना चाहते हैं? अप्लाई करना चाहते हैं। तो इसे आप क्या बोलते हो? अंडर सब्सक्रिप्शन। सेकंड, अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में जब आपके कॉलेज में ही 1800 बच्चे, 18,000 बच्चे आएंगे रादर देन 20,000, तो मेरा पूरा क्वेश्चन, फुल क्वेश्चन किससे अटेम्प्ट किया जाएगा? अंडर सब्सक्रिप्शन से। किससे किया जाएगा? अंडर सब्सक्रिप्शन। इट मींस पहली एंट्री से लेके लास्ट एंट्री, सभी एंट्री किससे कवर की जाएंगी? 18,000 शेयर से। कंप्लीट है? ओके। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन को लेके। ओवर सब्सक्राइब मैंने आपको बताया, यहां पर किसके बारे में बात करेंगे हम? मुकेश अंबानी। वहां पर हमने बात की थी अनिल अंबानी के, दोनों भाई हैं, बट उसकी रेपुटेशन डाउन 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 चल रही है, वो इंसॉल्वेंसी के कगार पर खड़ा है। यहां पर आपका वर्ल्ड का 4th
सबसे रिचेस्ट पर्सन की बात की जाने लग रही है, जो लगातार बुलंदियों को छूने लग रहा है, तो उसकी कंपनी में सभी के सभी शेयर होल्डर पैसा लगाना पसंद करते हैं। किसके लिए? इनकम जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ओवर सब्सक्रिप्शन में उसके अपोजिट होगा, जितने शेयर्स कंपनी बांटना चाहती है उससे ज्यादा की जब पब्लिक के थ्रू एप्लीकेशन फॉर्म कंपनी के पास आ जाए शेयर वॉरेंट्स को खरीदने के लिए, तो उसे आप क्या बोलते हो? ओवर सब्सक्रिप्शन। बेटा ओवर सब्सक्रिप्शन उस कंपनी के लिए लागू होता है जिसकी मार्केट वैल्यू बेसिकली काफी अप होती है, काफी ज्यादा होती है, उसके लिए आपका ओवर सब्सक्रिप्शन आता है। इसके मीनिंग को पढ़ते हैं। शेयर्स आर सेड टू बी ओवर सब्सक्राइब्ड व्हेन द नंबर ऑफ द शेयर्स अप्लाइड फॉर इज मोर देन द नंबर ऑफ शेयर ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। इट मींस ओवर सब्सक्रिप्शन उस केस में लागू होता है जिस केस में जितने शेयर्स कंपनी के थ्रू क्या किए गए हैं ऑफर, उससे ज्यादा की पब्लिक के थ्रू क्या की जाती है? एप्लीकेशन की जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है, उसे आप क्या बोलोगे? ओवर सब्सक्रिप्शन। याद रखिएगा स्टूडेंट, आपके पेपर में जो बड़ा क्वेश्चन आएगा 8 मार्क्स का, वो आपका ओवर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड होगा। ओवर सब्सक्रिप्शन का जो हिंट होता है वो होता है प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा अलॉटमेंट, ये इसका हिंट है जो आपके पेपर में बड़े क्वेश्चन आएंगे। प्रो राटा अलॉटमेंट क्या बोलता है? अब कंपनी के लिए एक दुविधा खड़ी हो गई कि आपके जितने यहां पर अलॉटेड शेयर हैं उससे ज्यादा की तो एप्लीकेशन आ रही है। इट मींस आप क्या कहना चाहते हो सर? जो अप्लाइड शेयर्स हैं वो ग्रेटर देन हो जाते हैं अलॉटेड शेयर्स के। सपोज करते हैं यहां पर कंपनी कितने शेयर बांटना चाहती है? 20,000, और पब्लिक कितने की आपकी डिमांड कर रही है? 30,000। कंपनी मैक्सिमम कितने बांट पाएगी? 20,000। इस केस में कंपनी क्या करेगी? प्रो राटा अलॉटमेंट करेगी। प्रो राटा अलॉटमेंट में कंपनी क्या करती है? 3 केसेज अलग अलग रिप्रेजेंट करती है। इट मींस या तो 30 वालों को सीधा 20 दे दो, बचे हुए को आप क्या कर दो? प्रपोर्शनेटली देके सेटलमेंट कर लो। या आप क्या करते हो? जिनके साथ कंपनी के बहुत बेटर रिलेशन होते हैं उनको तो कंपनी क्या कर देगी? फुल शेयर दे देगी, जितने के लिए उन्होंने अप्लाई किया। जिनके साथ कंपनी के प्रपोर्शनेटली रिलेशन होते हैं उन्हें कंपनी क्या कर देगी? प्रपोर्शनेटली पे कर देगी। और जिनके साथ कंपनी की बिल्कुल भी नहीं बनती, या आप ये बोल सकते हैं जिन्हें कंपनी देना ही नहीं चाहती, उन्हें कंपनी क्या कर देगी? उनका पैसा वापस कर देगी। इस तरह। और कंपनी की सभी ट्रांजैक्शन याद रखिएगा बैंक के थ्रू होती है, बैंक से ही आना और बैंक से ही जाना। तो इसकी एक टेबल बनाता हूं स्टूडेंट में। कंपनी ने कितने अलॉट किए? 20, और पब्लिक कितने के लिए अप्लाई कर रही है? 30। इस तरह कंपनी प्रो राटा को कैसे सेटलमेंट करती है उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। देखिए यहां पर सबसे पहले हमने बात की 15,000 वाले की। 15,000 ये मेरे बने अप्लाइड शेयर्स, अप्लाइड, और यहां पर मैंने क्या लिखा? अलॉटेड शेयर्स। याद रखिएगा आपका अप्लाइड का आंसर 30 पे जाकर रुकेगा। तो 15,000 वालों को कंपनी ने क्या दे दिया? 15 के 15। कंपनी की इनके साथ बहुत अच्छी बनती है, समझ रहे मेरी बात को? उसके बाद 10,000 वाले, इनके साथ कंपनी की प्रपोर्शनेटली बनती है, उनको कितने दे दिए? 5,000। 15 प्लस 10 25, कितने रह गए? 5,000। कंपनी की इनके साथ बिल्कुल भी नहीं बनती, तो कंपनी ने इन्हें कुछ भी नहीं दिया। तो यहां पर ये क्या निकल गया आपका? अप्लाइड, और ये क्या निकल गया आपका? अलॉटेड। तो इस तरह कंपनी ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में एक प्रो राटा अलॉटमेंट के थ्रू सारे की सारी टेबल को अरेंज करेगी, जो हम बड़े क्वेश्चंस में करने भी वाले हैं, और पूरा का पूरा सेटलमेंट करके देगी। अब आपको शॉर्ट में एक और बात बता दूं स्टूडेंट्स, मैं सब्सक्रिप्शन का केस जब आपके पेपर में आएगा, सब्सक्रिप्शन के केस में आपको एक बात याद रखनी है कि कंपनी जब शेयर इश्यू करती है तो कंपनी के शेयर्स को खरीदने वाले कम से कम 90% मार्केट में मिलने जरूरी होते हैं। अगर कंपनी की 90% सब्सक्रिप्शन फुलफिल नहीं हो पाती तो वो एक कंपनी ऐसी कंपनी है जो बिल्कुल इंसॉल्वेंसी के कगार पर खड़ी है, जो पब्लिक का पैसा ले तो लेगी बट फ्यूचर में क्या नहीं कर पाएगी? उन्हें रिफंड नहीं कर पाएगी। तो सेबी की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए किसी भी कंपनी को शेयर्स को इश्यू करते टाइम ये ध्यान में रखना होता है कि पब्लिक कम से कम 90% शेयर्स खरीदे, ज्यादा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कम नहीं हो सकते। तो सर इसके लिए क्या करें? या तो आपकी कंपनी को ब्रोकर्स का सहारा लेना पड़ेगा, इंटरमीडिएटर्स, वो कंपनी की सिक्योरिटीज को खरीद लेंगे कम प्राइस पर और मार्केट में बेच देंगे। या अगर ब्रोकर्स भी आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहे तो कंपनी के पास जो भी पैसा आया था वो सारा पैसा पब्लिक को रिफंड करना पड़ेगा।
लॉक इन पीरियड आपका 120 डेज का है मैक्सिमम। इस दौरान आपकी कंपनी की सिक्योरिटीज बिक जाती हैं तो ठीक है, अदरवाइज पब्लिक का पैसा कंपनी को क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। किसके केस में, सब्सक्रिप्शन के केस में। आई होप सो आज की इस वीडियो से आपको सब्सक्रिप्शन का मीनिंग, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिस्कस करके देने वाला हूं फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स के टॉपिक को। थैंक यू सो मच।